नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कांग्रेस के एकजुट रखने का बड़ा माध्यम सत्ता ही है, यानी सत्ता नहीं रही तो उसके बिखराव की गुंजाइश बढ़ जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के लगातार पार्टी छोड़ने को इस सिद्धांत के निष्कर्ष पर कसा जा सकता है। यह भी माना जा सकता है कि बदलते भारत की राजनीतिक जरूरत को समझने में कांग्रेस नेतृत्व चूक रहा है। ऐसा इसलिए भी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर का बायो भी बदल लिया है। कहा जा रहा है कि उनके साथ कांग्रेस के 10 विधायक भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। एक तरफ कमलनाथ के भी बीजेपी में जाने की अटकलें लग रही हैं, तो दूसरी तरफ कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने अपने एक्स प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया है। इसके पहले शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बयान के बाद इस अटकलों को और हवा मिली, जिसमें वीडी शर्मा ने नाथ के बीजेपी प्रवेश को खारिज नहीं किया था। बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने अचानक बीच में छिंदवाड़ा दौरा ही रद्द किया है और वो दिल्ली रवाना हो गए हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा के 5 दिनों के प्रवास पर थे। हालांकि कमलनाथ के बीजेपी में जाने वाली अटकलों पर दिग्विजय सिंह का कहना है कि कमलनाथ की बीजेपी में जाने की बात सिर्फ मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज है। कमलनाथ जी ने अपने करियर की शुरुआत ही गांधी परिवार के साथ की थी। वो कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़े होने वाले नेता। गांधी परिवार से कमलनाथ जी का बेहद अटूट रिश्ता है। जब जनसंघ पार्टी इंदिरा गांधी जी को जेल में डालने वाली थी, उस वक्त भी कमलनाथ जी पार्टी के साथ थे, मजबूती से उनके साथ खड़े थे। यदि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी को बड़ा झटका है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने इस बार 29 लोकसभा सीटों पर जीत का बड़ा माइंड गेम सेट किया था। खासतौर पर छिंदवाड़ा की सीट को लेकर जिस प्रकार की आक्रामक रणनीति पार्टी ने बनाई, उसकी शुरुआती बढ़त दिखाई दे रही है। आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी, जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर, अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सब स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। ये तो खुद कमलनाथ जी ने कहा है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में फिर मैं यही कहता हूं कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है। भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है, तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में पीड़ा है, तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। तो आपने सुना जिस तरह से यहां पर बयान दिग्विजय सिंह की तरफ से भी बयान सामने आया कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं जा सकते हैं, और जिस तरह से वीडी शर्मा ने खारिज नहीं किया। और लेकिन यहां पर अब बड़ी खबर अगर हो जाएगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि जिस तरह से नकुलनाथ ने अपने एक्स अकाउंट से कांग्रेस का लोगो हटा दिया, तो देखना होगा कि आखिर आज की बात कर लें या कुछ दिनों की बात कर लें, कब तक ये चीजें क्लियर हो पाती कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि उन्होंने अपने अकाउंट से कांग्रेस का लोगो हटा दिया। क्या वाकई जिस खबर पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि नकुलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं, 10 विधायक भी जा सकते हैं। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान में उनका आप लोगों से तारुफ कराया, तो हमारे साथ हैं सचिन वर्मा, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से, कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी,
और सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, वाकई मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की एक बड़ी खबर होगी, क्योंकि कमलनाथ एक बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और अगर नकुलनाथ उनके बेटे वो अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो वाकई ये बड़ी खबर होगी। और जिस तरह से ये भी खबर आ रही कि कमलनाथ भी बीजेपी में जा सकते हैं, वाकई ये बड़ी खबर है। मुझे लगता है जनता जरूर जानना चाहेगी, सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं देश की भी जनता, कि आखिर कांग्रेस की इस राजनीति में क्या हो रहा है। ये जो बड़े नेताओं की हम बात करें, क्या वाकई ये बीजेपी में जा रहे हैं? बिल्कुल भागीरथ जी, आपने सही कहा है। देखिए, कांग्रेस में इस वक्त पतझड़ का मौसम है। लगातार जो है नेता बीजेपी में जा रहे हैं, और कमलनाथ ही नहीं, जो खबरें आ रही हैं दिल्ली से, दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। हमारी अभी वहां पे बात हुई तो वहां पे उन लोगों बीजेपी का कहना है कि 1 से 2 घंटे का आप बस इंतजार कीजिए और सब चीज जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। और जो बीजेपी के जो लोग वहां मौजूद हैं, जो मध्य प्रदेश के लोग जो वहां पे मौजूद हैं दिल्ली में, उनका कहना है कि केवल कमलनाथ ही नहीं है, नकुलनाथ ही नहीं, और भी उनके साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो क्या 2020 फिर से मध्य प्रदेश में रिपीट हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको भी याद होगा 2020 जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा था और अपने साथ 22 विधायकों, उनके साथ 22 विधायक गए थे। एक बड़ा झटका लगा था कांग्रेस को उस समय, और वो मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में हमने पहली बार देखा था कि इस तरह का जो है बीजेपी कांग्रेस छोड़ के नेता बीजेपी में गए थे। अब क्या फिर वही रिपीट होगा? ये देखना होगा। जो दिल्ली की अगर हम बात करें, जो मध्य प्रदेश के सोर्सेस जो दिल्ली में है, और वो कह रहे हैं कि शायद 2020 एक बार फिर से रिपीट हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस को लगातार जो बात आ रही है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। इतने सारे नेता जा रहे हैं, अभी 66 MLAs हैं यहाँ मध्य प्रदेश में। अगर 10 या 15 भी चले जाते हैं तो मात्र 50 में पार्टी सिमट के रह जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। जैसा आपने बताया, नकुलनाथ ने कांग्रेस का लोगो हटा दिया है। कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं, अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन वो रवाना हो गए हैं। तो अब देखना होगा कि क्या हो रहा है। क्या वो बीजेपी में जा रहे हैं जैसा बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं, या एक प्रेशर पॉलिटिक्स बन रही है? क्योंकि कमलनाथ ने राज्यसभा का टिकट मांगा था, नॉमिनेशन मांगा था, उनको नहीं दिया पार्टी ने, तो उससे पहले से लगातार वो प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं। उन्होंने डिनर डिप्लोमेसी भी की थी, उनको उम्मीद थी कि सोनिया गांधी उनको राज्यसभा में नॉमिनेट कर देंगी, लेकिन नहीं किया गया। तो उसके बाद फिर से ये अटकलों का बाजार तेज हो गया। और देखिए, बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी तो कह ही रही है लगातार जितने कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ सकते हैं आ जाइए। अब तो जो कांग्रेस के नेता हैं, अब वो ये कहने लग गए हैं कि जिस हिसाब से कांग्रेस के नेता बीजेपी में गए हैं, बीजेपी को अपना नारा बदलना पड़ेगा। बीजेपी जो नारा देती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, उसको ये कहना होगा भाजपा मुक्त भाजपा कहना, क्योंकि भाजपा में अब भाजपा के नेता कम और कांग्रेस के नेता ज्यादा हो गए हैं। बिल्कुल मुक्ता जी, मुझे लगता है इस तरह की बात जरूर होगी। अगर वाकई ये जो 2 बड़े नेता अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर उससे देखिए जी क्या मायने निकाले जाएं। आपके बड़े नेता, जिस तरह से कमलनाथ ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था, अपना बयान दिया था कि देखिए कोई भी पार्टी से बंधा नहीं है, स्वतंत्र है, जिसको जहां जाना वो जा सकता है। और अब उनके बेटे नकुलनाथ जो सांसद भी हैं, अपने एक्स प्रोफाइल से उन्होंने, जो कि पहले ट्विटर था, वहां से कांग्रेस का लोगो हटा लिया। और ये बड़ी मजबूत खबर मानी जा रही है कि दोनों नेता बीजेपी में जा सकते हैं, और जिस तरह से 10 विधायक भी जा सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? हम बात करेंगे उस पर। अभी तो गए नहीं है वो। जो आदरणीय कमलनाथ जी हैं, वो बहुत बड़े पद और कद के नेता हैं। वो तो स्पष्ट कह चुके हैं पहले ही कि जब वीडी शर्मा को चड्डी पहनना नहीं आती थी तब से मैं सांसद हूँ। तो आप उनका कद समझ लीजिए, और वीडी शर्मा कहाँ है उनके सामने। तो आपको जो कमलनाथ जी हैं, वो 9-10 बार के सांसद हैं, उनको राज्यसभा में जाने की आवश्यकता ही क्या है? अगर उनको जाना होता राज्यसभा में तो निर्दलीय भर देते फार्म, और बीजेपी से भी क्रॉस वोटिंग हो जाती, और कांग्रेस से भी क्रॉस वोटिंग हो जाती। उनके इतने समर्थक है, बीजेपी क्रॉस वोटिंग कर देती उनके लिए, और वो निर्वाचित हो जाते। ये सारी
भ्रामक खबरें हैं। लेकिन बात उनके हो रही बेटे है कि वो- नकुलनाथ जी ने जिस तरह से अपने एक्स प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो अरे हटा दिया, बहुत- ये बड़ी ये बात है, क्योंकि अब- अगर अभी कुछ सांसद दिन है, बड़े पहले नेता हैं, अगर कांग्रेस का लोगो हटा दे तो इसके कुछ तो मायने निकलेंगे जरूर। कुछ देखिए, वो अपना, वो उनकी पर्सनल चीज है। जो ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट होता है, वो अपना सबका पर्सनल होता है। कोई कुछ लिख के रखता है, कोई कुछ लिख के रखता है, कोई कुछ लिख के रखता है। अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, कमलनाथ जी। और कमलनाथ जी जो है इंदिरा जी के तीसरे बेटे कहलाते हैं। वो इंदिरा जी का बेटा माना जाता है उनको पार्टी में। तो कमलनाथ जी कहीं जाने वाले नहीं है। कमलनाथ जी जहाँ थे वहाँ है। हम लोगों का मार्गदर्शन वो देते रहे, सबसे बड़े हमारे ठीक है, लेकिन नेता बार हैं। बार वो आप यहाँ जोर सिर्फ कमलनाथ पर दे रहे हैं, नकुलनाथ लोग को क्या क्या कहेंगे आप? क्योंकि नकुलनाथ नहीं, मैं वही कहा, उन्हीं के अकाउंट में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का लोगो हटाया, उनका जिक्र आप नहीं कर रहे हैं ज्यादा यहाँ पर। हाँ तो ठीक है ना, नकुलनाथ जी ने हटाया हो तो एक्स है। अगर उनको जाना होता तो नकुलनाथ जी स्पष्ट कह देते कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। तो वो क्यों पार्टी छोड़ेंगे? उनका यहाँ सब कुछ है, इस पार्टी में हम लोगों का साथ है। हम वो इतने लंबे समय, वो बचपन से जब से बड़े हुए तब से वो कांग्रेस को देखते आए। कांग्रेस की विचारधारा है उनमें। तो वो कोई कहीं नहीं जाने वाला है। ये सब बातें हैं। भारतीय जनता ठीक पार्टी है, आप कह रहे हैं कोई कहीं नहीं जा रहा, है। लेकिन 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में गया तो उसके पहले भी यही बातें चल रही थी, कोई कहीं नहीं जा रहा है, और फिर बहुत सारे चले गए, आपकी सरकार भी चले गई। सचिन वर्मा जी, देखिए जिस तरह से फिरोज जी कह रहे हैं कि कोई कहीं नहीं जा रहा, लेकिन मुझे लगता है पुख्ता खबर आपके पास भी होगी, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिरोज जी कह रहे हैं कोई कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये खबर तो होगी आपके पास। देखिए साहू जी, भाजपा ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर रखा है कि अगर कोई जन सेवा और विकास की राजनीति करना चाहता है और भाजपा के जो मूल्य उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर वो सहायक बन सकता है तो उसका स्वागत है भाजपा में। और भाजपा जो है ऐसे लोगों का स्वागत करती है। जो हमारे जो विकास के एजेंडे और जो गुड गवर्नेंस का एक मॉडल जो हमने इस देश को दिया है, अगर उस एजेंडे को पूरा करने के लिए और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति। अच्छा, आप में एजेंडे लाने की के बात करें, प्रयास- अगर मैं यहाँ टारगेट की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आप जीतना चाहते हैं, और 29वीं सीट ये छिंदवाड़ा की, वो बड़ी जबरदस्त कांग्रेस मजबूती के साथ वहां जमी हुई है। अगर नकुलनाथ आ जाते, कमलनाथ आ जाते, तो मुझे लगता है आपके टारगेट भी पूरा हो जाएगा। अगर जो आपके बाकी 28 सीटें, तो अगर मैं एजेंडे के बदले टारगेट की बात करूं, टारगेट पूरा करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, 29 की 29 सीटें अपने पाले में लाने की। देखिए साहू जी, टारगेट से महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य है। इस हमारी पार्टी का उद्देश्य जनसेवा का है, विकास का है, और हम अपने उद्देश्य के प्रति जो है समर्पित हैं। हमारे लिए व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है पार्टी में। हमारा पार्टी का जो का उद्देश्य है, हम उस उद्देश्य को लेकर चले हैं, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम 2 से जो है आज 300 को पार कर चुके हैं, और अब हमारा जो लक्ष्य है वो 400 सीटों का है। ठीक है, और मध्य इस प्रदेश में तरह से 29 जो की है 29 सीटों का, ठीक है मुक्ता जी, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों का लक्ष्य है। और देखें यहाँ पर बीजेपी राम जी के पद चिन्हों पे चलती है, और वहीं कमलनाथ अपने आप को हनुमान जी का भक्त बताते हैं। तो क्या अगर आप कह लें, अगर हनुमान जी और राम जी की यहाँ पर मध्य प्रदेश में जोड़ी तो हमने देखा हमेशा बनी रहती है, लेकिन राजनीतिक जोड़ी भी यहाँ पर जरूर बनेगी, और 29 के 29 टारगेट यहाँ पर बीजेपी लेके चल रही है, और उसको पूरा करने में अगर वाकई ये खबर सच है, और वाकई यहाँ अगर कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में चले जाते हैं, फिर बीजेपी के लिए बड़ा आसान होगा 29 को 29 सीटें जीतने का। भागीरथ जी, जो टारगेट है 29 सीट का, वो नकुलनाथ और कमलनाथ के जाने के बाद वो पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम राजनीति की बात करें तो पर्सनल गेन या पॉलिटिकल गेन के लिए ये वही कमलनाथ है, पूर्व मुख्यमंत्री, जो लगातार हमने उनको 3 साल तक सुना सिंधिया जी को कोसते हुए, हमने उनको सुना 22 विधायकों को कोसते हुए कि ये चले गए, उनके कारण सरकार चली गई, जनता का मैंडेट जो है वो ठुकराया उन्होंने, गद्दार है। और आज अगर कमलनाथ अभी से 1-2 घंटे के बाद जो खबरें आ रही हैं कि वो शामिल हो सकते हैं बीजेपी में, तो बताइए किस तरह का वो 3 साल के उनके बयान को कैसे देखा जाएगा? बीजेपी को तो फायदा है उनके ज्वाइन करने से, उनका टारगेट पूरा हो रहा है। लेकिन कमलनाथ के बारे में, आप कमलनाथ की अगर हम बात करें, नकुलनाथ की बात करें, तो चूंकि उनको छिंदवाड़ा की सीट बचाना है, क्योंकि छिंदवाड़ा में कोई बड़े स्टॉलवर्ड को बीजेपी उतारने वाली है, तो उसके बाद ये सीट खतरे में आ सकती है कांग्रेस की। ये भी है मुद्दा कि
अल्टीमेटली आपकी सीट खतरे में, आपका पॉलिटिकल कैरियर खतरे में है। और जिस तरह के जो छापे लगातार डल रहे हैं, आप देखिए कमलनाथ के यहाँ पे एक भी छापा नहीं डला है, तो इसका क्या कारण है? क्या वो ज्वाइन करेंगे तो छापे नहीं डलेंगे? अभी भी उनके जो संबंध है बहुत अच्छे हैं, सारे नेताओं से अच्छे हैं। हर नेता के घर में व्यवसाय के कारण छापा डल रहा है, लेकिन कमलनाथ क्या नहीं डला है? लेकिन छिंदवाड़ा की सीट अब जो सांसद की है नकुल नाथ की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी डगमगाई हुई है, क्योंकि बीजेपी जो है एग्रेसिव मोड में है। तो ये इसको देखिए किस तरह से अपने फायदे के लिए राजनीति को वो जो है दल बदल रहे हैं अपना। और जो 3 साल तक उन्होंने लगातार सिंधिया को कोसा और उनके विधायकों को कोसा, फिर वो क्या? बिल्कुल, ये वाकई सवाल तो जरूर उठेंगे, हालांकि कुछ घंटे में क्लियर हो जाएगा कि क्या वाकई यहां पर कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन खबर यहां पर पुख्ता जरूर लग रही है। फिरोज सिद्दीकी जी, देखिए अगर हम देखें ज्योतिरादित्य सिंधिया जब 2018 में मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया यहां पर और राज्यसभा में भी नहीं भेजा गया। उसके बाद नाराजगी देखने को मिली। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कई विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए, कांग्रेस की सरकार गिर गई। अभी भी देखिए, क्या केंद्रीय नेतृत्व को इसकी भनक थी कि कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं? हालांकि अभी यह संभावना है, इसलिए यहां पर नेतृत्व परिवर्तन किया गया, क्योंकि अगर बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद, लेकिन या फिर ऐसा कि बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, इस तरह की इस खबरों को बल मिल रहा है, इसमें आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने देखा यही सेम पैटर्न, यही सेम ट्रेंड ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय भी दिखाई दे रहा था। नहीं है, उनका जो कद है पार्टी में वो किसी पद के मोहताज नहीं है। कमलनाथ जी हम सब में सबसे वरिष्ठ हैं। ठीक है, इसमें एक लाइन में और जोड़ देता हूं, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके पार्टी में थे, तब क्या उनका कद इतना बड़ा नहीं था कि उनको किसी भी पद की आवश्यकता नहीं थी? उस वक्त भी उनका बड़ा कद था उनका। देखिए, वो उन्होंने सौदेबाजी की थी। वो सरकार इधर से सरकार गिरा के अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को उधर मंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने बकायदा लेन देन की है, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान आए हैं इसमें, बड़े बड़े नेताओं के, गोपाल भार्गव जी के भी बयान आए। कमलनाथ जी को कोई खरीद नहीं सकता और कमलनाथ जी के सिद्धांत हैं। ठीक है, कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन स्वेच्छा से तो वो जा सकते हैं ना? क्यों जाएंगे वो? आखिर क्यों जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य के कौन से नेता? आपको लगता नहीं इसकी वजह है केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और जिस तरह से एक माहौल बना है कि 2024 में फिर लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में बीजेपी की सरकार एक भारी बहुमत के साथ आने वाली, तो आपको लगता नहीं है? वो तो 10 साल से है, वो तो 10 साल से है ना बीजेपी की, केंद्र में भी हो। आपके बड़े नेता गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, अभी अशोक चौहान महाराष्ट्र में चले गए बीजेपी में, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री, तो आपके बड़े बड़े नेता तो जा ही रहे हैं ना, इसका असर दिखाई दे रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो अभी मुक्ता पाठक जी ने कहा ना कि वो, आप इस बात का शुक्र मनाइए कि देश का लोकतंत्र बचा रह जाए। कांग्रेस की चिंता मत करिए, कांग्रेस ने तो अंग्रेजों को भगा दिया, तो ये तो उनके खाली उन्हीं के पैदा किए हुए हैं ये तो। भारतीय कांग्रेस, आप इस बात का तय कर रखिए कि जिस देश में सुप्रीम कोर्ट की सरकार को कई बार असंवैधानिक बता चुका हो, और उस देश, वहां महाराष्ट्र से आप देखिए शिंदे को की सरकार को असंवैधानिक बताया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन शिंदे जमे हुए हैं। आप देखिए अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि लोकतंत्र खरीदने का मामला है, लेकिन वो जमे हुए हैं। पूरे देश भर में जितने विपक्ष के नेता, सबके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। किसी को जिसकी जरूरत होती है उसको बुला लेते। हमारे यहाँ खुद कांग्रेस में 127 लोगों को इनकम टैक्स ने नोटिस दिए हैं। क्यों दिए हैं? और अकेले कांग्रेस के ही लोगों को क्यों दिए? मतलब ठीक है, ये आरोप तो लगातार आपकी तरफ से लगा ही रहे हैं, लेकिन इसमें एक सत्यता ये जरूर है, आपके बड़े बड़े नेता बीजेपी में जा रहे हैं। सचिन वर्मा जी, देखिए अगर दूसरे पार्टी के बड़े बड़े नेता बीजेपी में आ रहे हैं, तो फिर जिस तरह से आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी में सबके सब कांग्रेस ही हो जाएंगे, तो आपके जो बड़े बीजेपी के नेता है, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनका क्या होगा? कहीं ना कहीं उनको तो लगेगा ना, देखिए कि हम सालों से काम कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी मैसेज जरूर देती है कि हम छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बना देते हैं, इसलिए देखिए हमने मोहन यादव का हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया, और इस तरह के और हमने एग्जाम्पल देखे हुए हैं। लेकिन जिस आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, क्या यही तरीका है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को अपने पाले में लेकर आओ और कांग्रेस पार्टी को कमजोर करो? देखिए भागीरथ जी, जो भी कांग्रेस के भी कुछ अगर वरिष्ठ नेता हैं, वो भी जन सेवा का मूल उद्देश्य लेकर राजनीति में आए हैं। तो अगर जन सेवा करने के लिए वो अगर, लेकिन वही नेता जो लगातार बीजेपी की रणनीति पर, बीजेपी की आइडियोलॉजी पर आरोप लगाते रहे और कहते रहे कि बीजेपी की आइडियोलॉजी ठीक नहीं है, तो जब वो आपकी पार्टी में हो जाएंगे तो फिर जनता इसको किस तरह से देखेगी? देखिए, हमारी विचारधारा को अगर स्वीकार करता है व्यक्ति, तो उसका स्वागत है भाजपा में।
हम इस बात को क्लैरिफाई कर चुके हैं, हमारी विचारधारा को जो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर वो हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट करता है, हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हमारी जो विचारधारा है उसको लोग एक्सेप्ट करें और हमारे साथ में आए। पूरा देश हम बोलते हैं कि आए हमारे साथ में और देश के विकास के लिए साथ में हमारे साथ में योगदान दे। तो उसके लिए अगर कांग्रेस का अगर कोई वरिष्ठ नेता भी अगर भाजपा में आता है तो उसका भी स्वागत है जनसेवा करने के लिए। बट पद का या किसी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए उसकी कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर। लेकिन बीजेपी के जो 29 की 29 सीटें जीतने का टारगेट है, क्या इस बार पूरा हो रहा है? क्योंकि ये खबर से लग रहा है कि पूरा हो रहा है। बिल्कुल, हमारा जो उद्देश्य है और हमने जो लक्ष्य लिया हुआ है 29 की 29 सीटें और 68% से अधिक के वोट शेयर का हम उसे प्राप्त करने और वो के कमलनाथ और नकुलनाथ के जरिए पूरा होगा। देखिए, कमलनाथ और नकुलनाथ के जरिए होगा या नहीं होगा वो अलग बात है कि वो हमारे साथ होंगे या नहीं होंगे, बट हमारा लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमारा जो कार्यकर्ता है वो उसने संकल्प ले रखा। तो चलिए देखना होगा कि लक्ष्य की जो प्राप्ति की बात करें तो चुनाव के बाद समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल जो अभी का लक्ष्य है कि कमलनाथ नकुलनाथ आपकी पार्टी में आ रहे कि नहीं आ रहे, लेकिन खबर बड़ी मजबूत लग रही है। लेकिन मुझे लगता है शायद शाम तक की चीजें जरूर क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा समय भी समाप्त हो गया। सचिन वर्मा जी, फिरोज सिद्दीकी जी, मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहां पर अभी खबर चल रही कि कमलनाथ किसके साथ है और दोनों कमलनाथ नकुलनाथ दिल्ली रवाना हो गए, देखना होगा कि कुछ ही घंटों बाद क्या कमलनाथ नकुलनाथ जो अभी कांग्रेस में है वो क्या बीजेपी के हो जाएंगे। हालांकि नकुलनाथ ने अपने एक्स अकाउंट से कांग्रेस का लोगो हटा दिया, तो इसके बड़े मायने हैं, इसलिए चर्चा भी बड़ी है। देखना होगा कि यह मध्य प्रदेश के इतिहास की जो एक बड़ी खबर किस तरह से बनकर निकलकर सामने आती है। कमलनाथ जो कि कांग्रेस के लीडर रहे, बड़े मजबूत नेता रहे, क्या वो बीजेपी में जा रहे हैं और उनके बेटे भी बीजेपी में जा रहे हैं, और जो 10 विधायकों की बात चल रही क्या वो भी बीजेपी में जा रहे हैं, देखना होगा। फिलहाल इस वक्त इस खास खबर में इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।